HTML में, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट सीखने से पहले हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग HTML में फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास VS कोड होगा आपके में। आप क्या करोगे, आपको जिस भी नेम से आपको फ़ाइल बनानी है वो करना है टाइप, ठीक है। मुझे बॉयलर प्लेट नाम से फ़ाइल बनानी है, बॉयलर प्लेट 1 नाम से, तो मैंने ये लिखा। अब HTML फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .html से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने टाइप किया, एंटर कर दिया, स्क्रीन पर दिखा। अब आपको Shift 1 दबाना है, ठीक है, और एंटर करना है। तो आपको ये बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो एक्सटेंशन पे जाइएगा, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे सर्च करिएगा बॉयलर, ठीक है। ये आएगा, इसको सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक आपको सजेशन देने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब सब इसमें हर ये जो पहली लाइन, दूसरी लाइन, जितनी भी लाइन्स हैं, इसका एक मतलब आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्थलेस नहीं है, वर्थ इट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तब आप रिलेट कर पाओगे एक्चुअल में वेबसाइट प्रोडक्शन मतलब कि डेवलपमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक कैसे काम करती है, ठीक है। तो अब ये पहली लाइन आप देख रहे हो, डॉक टाइप। आपने कहीं कहीं देखा होगा कि यहाँ पे आपको कभी भी HTML नहीं दिखता है। ये किसी किसी बॉयलर प्लेट्स में नहीं इसलिए दिखता है क्योंकि वो जो वर्जन होता है वो HTML होता है। आपने अभी सुना है HTML5 चल रहा है, ठीक है। तो HTML5 को आइडेंटिफाई करने के लिए, मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए, तो इसलिए वो उसने HTML आगे लिख दिया। इससे ये पता चलता है कि ये HTML5 है। कोई आपसे पूछे डॉक टाइप में ये डॉक टाइप HTML क्या बताता है, तो ये पूरी लाइन क्या बताता है, ये बताता है कि हम लोग HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड लाइन बताते हैं, सेकेंड लाइन क्या है, ये सेकेंड लाइन है HTML lang en, ठीक है। अब ये आपको पता है ना कि ये जो ब्रैकेट है ये ओपनिंग ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। हाँ, और ये इसके अंदर ये जितनी भी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो जितना भी चीज़ होता है वो टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसे HTML है, हेड है, मेटा है, ये सब टैग्स है। तो हर का एक ओपनिंग टैग होता है और हर का एक क्लोजिंग टैग होता है। अब ओपनिंग टैग वो होते हैं जिसमें सिर्फ एरो लिखे हों, ठीक है, और क्लोजिंग टैग वो होते हैं जो स्लैश में एंड हो, ठीक है। हाँ, तो ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। तो अब ओपनिंग टैग में देखिए क्या है, लैंग इंग्लिश। तो ये सेकंड लाइन क्या बता रहा है कि ये इसलिए यूज़ होता है कि आपकी जो वेबसाइट है कभी भी बनने के बाद उस पर एसईओ पे काम होगा, या फिर आपकी वेबसाइट ब्राउज़र पे रेंडर होगी, तो सिस्टम को पता होना चाहिए का आपका किस टाइप का कंटेंट है। तो ये बताता है ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश टाइप का कंटेंट है, ठीक। तो कोई पूछे ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो भी लैंग्वेज है हम लोग इंग्लिश यूज़ करें, ठीक है। अब इंग्लिश, ठीक। अब देखिए, अब हेड टैग का क्या होता है। ये हेड टैग के अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी जा सकती हैं, वो आप आगे देखोगे। बट ये इसके अंदर जो चीज़ होती हैं वो हिडन इन्फॉर्मेशन बताती है अबाउट वेबसाइट, जैसे मेटा टैग और टाइटल, ये सब जो जितनी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर स्टोर होती है। और हेड के अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो आपको स्क्रीन पर शो नहीं होगा, ठीक है। आपके मोबाइल ऐप पे शो नहीं होगा या डेस्कटॉप के, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। तो अब इस आप हेड समझ गए। अब सेकंड देखिए, फोर्थ देखिए कि मेटा टैग क्या होता है। अब मेटा टैग के अंदर ये जो करेक्टर सेट UTF-8 है, ये जो पूरी लाइन बताता है कि कभी भी कोई भी आपकी वेबसाइट बनेगी तो उसमें आप लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ कर सकते हो। आप हिंदी यूज़ करो, अरेबिक यूज़ करो, या फिर इंग्लिश यूज़ करो, या फिर कोई इमोजी यूज़ करो, आप कुछ भी यूज़ करो, ये वेबसाइट, ठीक है, समझ जाएगी कि हाँ आपने कौन सी लैंग्वेज लिखी है। या फिर सपोज मान लिया आप सर्च बार में कुछ लिख रहे हो, इमोजी लिख दिया, हाँ, तो वेबसाइट को समझ आ जाएगा हाँ इनका कहने का क्या मतलब, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ की जाती है। अब फिफ्थ देखिए, मेटा टैग में ये व्यू पोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट का आप कह सकते हो मेन पार्ट है। कोई पूछे डॉकर बॉयलर प्लेट में व्यू पोर्ट हाइड क्या करता है, व्यू पोर्ट हाइड बता दीजिएगा आप। व्यू पोर्ट हाइड हेल्प करता है आपकी जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है, वो वेबसाइट जो आपके फ़ोन में भी हो उसी तरह चले, डेस्कटॉप में भी उसी तरह चले, टैब में भी उसी तरह चले, iOS में भी उसी तरह चले, मतलब कोई भी डिवाइस है सब में परफेक्टली चले, ठीक है। सारी चीज़ें एडजस्टेबल हो, जूम इन जूम आउट हो, मतलब कि वेबसाइट फटे ना। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल ये एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। एसईओ आपको पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपकी जो वेबसाइट को है सर्चेबल बनाता है, मतलब कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है। तो टाइटल के अंदर आप कभी भी देखते हो www.google.com, ये सब कुछ आप लिखते हो तो उसका जो नेमिंग कन्वेंशन होता है गूगल, ये सब, तो ये जो वेबसाइट के नेम होते हैं यहीं पे होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप नहीं लिखोगे कुछ तो आपकी एसईओ जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब बॉडी क्या होती है, बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें आप लिखते हो जो आपको वेबसाइट में दिखानी रहती है स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे फॉर्म बनाया, सर्च बार बनाया, कार्ड्स बनाए, ये सब जो बनाओगे तो वो सब दिखता है, ठीक। तो आपको इतना सब कुछ आना चाहिए, ये चीज़ आएगा तो आपको विजुलाइज हो सकेगा कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट बना रहे हो। और हर एक चीज़ लिखने का आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल यूज़ केस क्या है, ठीक है। आप रटने नहीं बैठो, तो आपको विद प्रैक्टिकल समझना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिकल करोगे तो आपकी ब्रेन में जो प्रेशर और स्ट्रेस रहेगा आपको सीखने का थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल पे जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना।